हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, वेरी वेलकम टू माय चैनल। सो अभी बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में अभी हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फ्लक्स और दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हम न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो अब अगला टॉपिक जो आज का हमारा है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, नाम से पता लग रहा है क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो नाम से पता लग रहा है, अभी हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा तो हमने कहा कि अगर किसी कॉइल के अंदर, उसी कॉइल के अंदर अगर आप करंट को वैरी करें तो करंट को वैरी करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वेरिएशन आता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर वेरिएशन आता है तो उससे फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स से ईएमएफ बनता है और ईएमएफ से करंट बनता है। तो बेसिकली आज क्या हो रहा है कि हमारे पास 2 कॉइल्स होंगी, इसे समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल इंडक्शन में अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो नाम से पता लग रहा है इसमें। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑलरेडी कॉइल है, ठीक है, और इसके अंदर हम करंट को वैरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एसी का सोर्स लेके, और बगल में हमने इसके पड़ोस में एक और कॉइल रखी हुई है ना, और उस कॉइल में हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर सेट कर दिया ताकि ये पता लगा पाए। हमें पता है ना गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ताकि वो करंट की प्रेजेंस का पता लगा पाए। तो मान लेते हैं कि अगर इस एसी सोर्स से निकलने वाला करंट वैरी करे, अगर इधर से निकलने वाला करंट वैरी करे, तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट वैरी करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, नियर बाय कॉइल के अंदर से भी पास करेंगे, नियर बाय कॉइल के अंदर से भी पास करेंगे। अरे जो यहां से निकली हैं वो आस पड़ोस में भी तो जाएंगी ना, नियर बाय कॉइल्स में भी। तो यानी कि यहाँ तो जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है सेल्फ इंडक्शन का, मतलब यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इसी कॉइल के करंट के वेरिएशन से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस वाले करंट के, इस वाली कॉइल के अंदर करंट वैरी कर रहा है, उससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इसका करंट वैरी करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैरी करेंगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है तो ये भी यहाँ पे वैरी करेंगी। यानी कि अगर मैं इसको मान लो फर्स्ट कॉइल बोल रहा हूँ प्राइमरी कॉइल, और इसको सेकंड को सेकेंडरी कॉइल बोल रहा हूँ, तो बेसिकली प्राइमरी कॉइल के का करंट सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स को इफेक्ट कर रहा है, या कहें सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी कॉइल के वजह से हो रहा है। मतलब हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, आराम से समझना, कि जो फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल है दैट इज ड्यू टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, है ना, I1 लिख सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसके अंदर n है, तो n मान लो इसके अंदर n2 टर्न्स बोल देता हूं मैं लेटर से, और पहले वाले के अंदर n1 टर्न्स है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर एक एक टर्न की वजह से फ्लक्स फाइव भी है ना, इसको 5b2 लिख देता हूं, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, तो दूसरे n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से n5 भी होगा, और n नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ कितने n2 है, तो n2 टाइम्स 5b2 is directly proportional to I1, isn't it? और अगर ऐसा है, चाहो तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n2 5b2 is equal to m times I1। ठीक है, जहां कल हमने, मतलब इससे पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा तो हमने यहाँ पे L लगाया था, उसे हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हालांकि दोनों की एसआई यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये m ये शो कर रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस से हो रहा है, और पहले वाला L शो कर रहा था कि वो सेल्फ इंडक्शन से हो रहा था। बस बात खत्म। अब इसी में अगर आपको एक स्पेसिफिक केस भी आना चाहिए तभी आप इसका न्यूमेरिकल कर पाओगे, कि मान लो अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 सोलेनॉइड है और वो दोनों एक दूसरे के अंदर रखे हुए हैं, मतलब उसको हम कई बार कहते हैं कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो अगर कोई 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं तो वो उसकी वजह से कितना म्यूचुअल इंडक्शन बनता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस बनता है एक्चुअली, तो उसको हम ऐसे बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बड़ी सी कॉइल है ना, लेंथ इसका भी L है, और इसी के अंदर हम एक छोटी कॉइल रख दें, मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है बट लेंथ दोनों की सेम है। ठीक है, ये ऐसा कुछ कर दें, इसको हम कोएक्सियल सोलेनॉइड्स बोलते हैं। मान लेते हैं कि बड़े वाला जो है इसके अंदर n1 टर्न्स है और छोटे वाले के अंदर n2 टर्न्स है। ठीक है, अगर ऐसा है, करंट ऑफ कोर्स पहले वाले में फ्लो करेगा, I1 करंट इसी के अंदर फ्लो करेगा, क्योंकि पहले वाले के वजह से जो निकलने वाला करंट है वो इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड्स बनाएगा, और आपको पता है कि जो पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करेंगी, दूसरे के अंदर से भी पास करेंगे, है ना, एंड दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स विल वर्क। यस और नो?
यस। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई तो देखो, अब मैं डेरिवेशन में तो नहीं जाऊंगा, खाली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपके लिए एम के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, वो बन जाएगा म्यू नॉट टाइम्स N1 N2 L सॉरी M1 M2 A बाय L, ये आपका फॉर्मूला होता है। या फिर अगर स्मॉल n की टर्म्स में आप लिखना चाहो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स N1 N2 L A, है ना। इसी को तो खोल के लिखा है मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N1 को लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन L, फिर N2 को लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन L, फिर नीचे L से एक L कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, तो सिंप्लीफाई करके आंसर यही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ईएमएफ निकालना हो, तो ऑफकोर्स ईएमएफ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो ईएमएफ हमने जिस पीछे किया था ना, पहले कैसे लिखोगे, चलो मैं लिख देता हूँ वैसे, तो ऐसे लिखते हैं ना, डी बाय डी टी ऑफ फाइ बी, है ना, डी बाय डी टी ऑफ फाइ लिखते हैं, और फाइ बी कौन सा, मान लो 2 है, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है, तो इस N2 को मैं इसके साथ लिख लूं, और जब N2 के साथ लिखूंगा तो स्कोरी की जगह Mi लिख सकता हूं, M बाहर आ सकता है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, M di बाय dt। तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा, E is equal to M times di by dt, where M stands for म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड di by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब करंट कैसे चेंज कर रहा है, कैसे वैरी कर रहा है टाइम के साथ। ओके, इज दैट क्लियर। चलो इसको आप नोट करिए, बेसिकली हम बस ये फॉर्मूला में पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम इस म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन कर पाएंगे। आप इसे नोट करिए, तब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, a long solenoid with 15 turns per centimeter has a loop of area 2 centimeter square placed inside a solenoid. The current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second. So what is the EMF induced in the loop? तो ऑब्वियस सी बात है EMF निकालना है, और अगर आप देख ही रहे हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सोलोनॉइड दिए हुए हैं, क्योंकि बोला ना एक लूप के अंदर, लूप जो है वो सोलोनॉइड के अंदर रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है, हिंट तो मिल ही गया है कि म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है, और म्यूचुअल इंडक्शन में अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो E इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ DI बाई dt होगा। तो उसके लिए पहले M निकालना पड़ेगा, सिंपल, जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन निकालेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालते हैं यूजिंग M इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट टाइम्स, अच्छा वैसे तो हमें कुछ और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अच्छा 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एरिया हमें दिया हुआ है इनसाइड अ सोलोनॉइड। ठीक है, तो एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा लेते हैं जरा फॉर्मूला, हम कोई से भी लगा लो, चाहे आप N1 N2 वाला लगा लो, चाहे N स्क्वायर वाला लगा लो, कोई भी लगा लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, अल्टीमेटली हमें आंसर मिल ही जाना है। ठीक है, चलो, तो म्यू नॉट टाइम्स ये N1 हो गया, N2 हो गया, और A हो गया बाय L। अब जरा देखते हैं कि N1 क्या है इसमें और N2 क्या है। बोला है कि लॉन्ग सोलोनॉइड हैज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिए हुए हैं, एंड हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड इनसाइड अ सोलोनॉइड। मतलब चलो जरा वैल्यू लिख लेते हैं। तो जो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसा बोला हुआ है कि जो अंदर सोलोनॉइड है उसका एरिया आपको दिया हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि एरिया दिया हुआ है, बेसिकली 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया दिया हुआ है, तो एरिया तो एक ही जगह यूज होता है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए लॉन्ग सोलोनॉइड के, तो मान लेते हैं अगर हम N1 निकाल रहे हैं, तो हमें बोला हुआ है कि N1 जो है वो 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो कितना होगा, ये हो गया आपका 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, सॉरी हाँ, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 पर पहुंच जाएगा। भाई ऐसे ही तो होगा ना, अगर आपको सेंटीमीटर में मीटर में करना है तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो कितना हो गया फाइनली। अब हम कह सकते हैं कि हमारा कितना हो गया, 15 10 टू द पावर -2 ऊपर गया तो +2 मतलब 100 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1500 टर्न्स हैं पर मीटर में। यानी कि अगर सोलेनॉइड जो है वो 1 मीटर का है
तो उसके अंदर कितने टर्न्स है, 1500 टर्न्स है। तो मतलब किसी एक की वैल्यू अगर आप n1 मान लो तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 की वैल्यू अगर एक टर्न मान लो 1 है तो n2 कितना हो जाएगा 1500, ठीक है, टर्न्स पर मीटर। तो मान लो चलो इसको n1 बोल दिया हमने, तो हम यहाँ बोल देते हैं कि n2 की वैल्यू जो है वो 1 मीटर है। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि बड़े से सोलेनोइड के अंदर एक लूप रखा हुआ है, तो जो एक लूप है उसका एरिया अगर हम सॉरी लेंथ अगर उसका नंबर ऑफ टर्न्स उसके अगर हम 1 मान लें तो दूसरे के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने निकल के आ जाएंगे, 1500 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो चलो खैर बाकी का तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हाँ, इस वाले पार्ट को अलग छोड़ देते हैं। हाँ तो चलो लगाते हैं इसमें, तो वैल्यू लगाओ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो m इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो हमें पता ही कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। और फिर आप देख पा रहे हो कि n1 कितना हो गया, n1 को हमने 1 माना है, 1 हो गया। n2 कितना हो गया, 1500 हो गया टर्न्स, तो ये हो गया 1500, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो -2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो -4 अपॉन लेंथ आता है, तो लेंथ कितनी हो गई 1 मीटर हो गई। ऑफ कोर्स 1 मीटर के अंदर 1500 टर्न्स है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 मीटर। मेरे ख्याल से और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं चलो। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना हो रहा है, देखो -4 से, चलो -4 से सिंप्लीफाई करते हैं आराम से। तो मान लो 2 जीरो से मैंने यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर दिए तो माइनस का 5 बचा, अच्छा है ना, ठीक है। और फाइनली -5 -4 -9 हो गया इतना, तो चलो देख लेंगे। 15 2 आर 30 और 30 4 आर 120, तो 120 पाई तो ये हो रहा है इंटू 10 टू द पावर कितने हो रहे हैं, माइनस के 9 हो रहे हैं, ठीक है। इतना तक तो हम पहुंच गए, 120 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है, 120 पाई इंटू 10 टू द पावर -9, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया m। तो एक तो हमें ईएमएफ निकालने के लिए चाहिए ही था, तो चलो आगे फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब ईएमएफ निकालना है तो यूजिंग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ऑफ कोर्स ईएमएफ इज इक्वल टू E इज इक्वल टू m di बाय dt, ये लगा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू m तो हमने निकाल लिया, कितना हो गया 120 पाई इंटू 10 टू द पावर -19, सॉरी 9, ठीक है, -9। और अब डी बाई डी टी निकालना है। अब डी बाई डी टी की जगह चाहो तो मैं इसको डेल्टा लिख लूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चेंज दिखाना है ना मैं तो करंट का, तो हम यहाँ चेंज दिखाएंगे करंट का डी बाई डी टी की जगह। तो देखो करंट क्या हो रहा है, स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, तो यहाँ चेंज दिख रहा है हमें, तो कितना हो रहा है, फाइनल जो है वो 4 एम्पियर हो गया और इनिशियल क्या था 2 एम्पियर था। और कितने टाइम में ऐसा हुआ है, 0.1 सेकंड में, यानी कि चेंज इन टाइम कितना हो गया 0.1 सेकंड। बस आप इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो रहा है, अगर मान लो यहाँ से पॉइंट हटा दो तो ऊपर 10 आ जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, और 120 इंटू 2 240 हो गया, तो फाइनली ये होता है 240 पाई इंटू 10 टू द पावर, एक 0 0 कैंसिल हो गया तो माइनस का 8 बच गया, तो 10 टू द पावर -8। सिंप्लीफाई करें इसे तो कितना हो जाएगा ये, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, आंसर दिया हुआ है बुक में क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको सीधा लिख के बता रहा हूँ, आंसर आएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट, ठीक है। चाहो तो आप आंसर ये लिख सकते हो, और -6 माइक्रो होता है, तो चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि ईएमएफ हो गया आपका 7.5 माइक्रो वोल्ट। So this is the EMF which is caused due to this two coils which were following the mutual induction, ठीक है। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा था तो अल्टीमेटली EMF जो है वो इतना निकल के आया। इसमें कुल मिला के ट्रिकी जो था ना वो ये वाली चीज है, ये जो मैंने यहाँ पे किया है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि उसने क्या दिया हुआ है कि 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिए हैं, तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, 1 मीटर में निकालोगे कि कितने टर्न्स है। तो आप ये मान लोगे कि जो बड़ा वाला सोलेनोइड है वो पूरा जो है वो 1 मीटर का है, तो आप छोटे सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स निकाल पाओगे, है ना। तो कायदे में तो वैसे मुझे इसे N2 N1 की जगह यहाँ पे N2 लिखना चाहिए, वैसे तो सही बताऊं तो ये N2 होना चाहिए और ये N1 होना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, ये N2 होना चाहिए, ये N1 होना चाहिए। तो अगर N1 यानी कि बड़ा वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था N1 जो है वो बड़ा वाला सोलेनोइड है उसके टर्न्स है, तो अगर बड़े वाले सोलेनोइड में 1 टर्न्स होंगे यहाँ पे, अगर बड़े वाले सोलेनोइड में 1 टर्न्स होंगे तो छोटे वाले में कितने होंगे 1500 टर्न्स, ठीक है। ये खाली समझने वाली बात है, तो दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस चैप्टर में और कोई पॉसिबल न्यूमेरिकल्स टाइप के नहीं बनते हैं क्योंकि मोशन ईएमएफ वगैरह हमारे सिलेबस से कट गया है,
हाँ, तो अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट लगता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको लगता है कि उस पर वीडियो आपको चाहिए, उसके न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं हो रहे हैं या डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की। बाकी वीडियोस लगातार आ रहे हैं, आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।